बाद लिख दो। किसके बाद लिख दो? यहाँ पर इज क्या थी और ये क्या था? मेन वर्ब था। अब इसमें एक बात और बहुत प्यारी सी बताऊंगा, तुम्हें फील आएगा, मजा आएगा बहुत अच्छा, तभी इसी को ऐड ऑन करके, ठीक है? तो इधर सुनो, अब इसने बोला कि यहाँ पर बेटा इफ के, मैंने बोला कि ऑलवेज की पोजीशन तो गलत है और ऑलवेज की पोजीशन गलत है, और दिस मैंने ये बोला था कि एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले लिखी जाती है। उस लड़के ने ये बोला कि सर ऑलवेज को उठा के इज के बाद लिख दो। किसके बाद लिख दो? इज के बाद लिख दो। उसने मेरी बात नहीं बोली, सिंगिंग से पहले लिख दो। अगर अभी इस केस में मैंने ऐसे लिख दिया, ऑलवेज को ऐसे लिख दिया, तो ऑलवेज को अगर मैं ऐसे भी बोल दूं कि ऑलवेज इज के बाद लिखा हुआ है, तब भी बात वही है, और मैं ऐसे बोल दूं सिंगिंग के बाद लिखा हुआ है, तब भी बात सही है। अभी तो दोनों तरीके से सही है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा होता बेटा, शी ऑलवेज इज नॉट सिंगिंग इन द क्लास, तब बात अलग अलग हो जाती। अगर फिर ये बोलता कि इज के बाद लिखो, तो इज के बाद लिखते तो ऐसे लिखते इज ऑलवेज नॉट सिंगिंग, गलत हो जाएगा, तब ऐसे लिखते। और अगर जो मेरी बात होगी मेन वर्ब से पहले लिखो तो ऐसे लिखते। आर यू गेटिंग द पॉइंट ना? तो सही बात क्या है? एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी किसके बाद लिखी जाती है? मेन वर्ब से पहले लिखी जाती है। अब मैं एक बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं, देखो यही वाली बात कि बातों को बोलने से कितना डिफरेंस आ जाता है। एक ही देखना, इसी को देखो, एक मिनट टाइम। और ये बात याद करके जाना, ये एक्स्ट्रा बात है, ठीक है? प्रोफेशनली नहीं पढ़ा रहा, तुम्हें एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। एक मिनट भाई सर, अभी रुक गया। शी विल हैव बीन caught red-handed। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को कुकर्म करते हुए पकड़ लेना। If someone is committing some sort of crime and you find that person when he was committing that particular crime, so it means you catch him red-handed or you caught him red-handed, रंगे हाथों पकड़ लेना। अब इधर सुनो, she will have been caught red-handed, ये लिखा हमने, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। इसमें हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। किसका? नॉट का। इसमें किसका इस्तेमाल करना है? नॉट का। सब लोग यहाँ बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉट लिखा है, बीन लिखा है, हैव लिखा है, विल लिखा है। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। हैव के बाद एक मिनट रुको, सारी ही वर्ब है, सारी ही। अच्छा, इसमें मेन वर्ब क्या है? बेटा मेन वर्ब एक्शन दिखाती है। क्या दिखाती है? तो अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो एक्शन, तो मेन वर्ब क्या है? और बाकी ये सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बाकी सारी क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। इसमें मेन वर्ब क्या है? अब मेरा सवाल ये है कि आपको नॉट को फिट करना है। He will not। नॉट, तो नॉट कहाँ लिखूं? यहाँ पर नॉट लिखूं, यहाँ पर सर बीन के बाद आएगा सर, will के बाद। यहाँ पर सर बीन के बाद आएगा सर। किसके बाद लिखूं? शी विल हैव बीन नॉट, कहाँ पर नॉट लिखूं? बीन के बाद। अब मेरी बात सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी सेंटेंस ऐसा है तो उसमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है। कितनी? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब। एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब का मतलब शी विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन जमालपुर का नाला है, तो कुछ लिख दिया। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कितनी है? मेन वर्ब क्या है? और बाकी ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है। और एक मैं लिख दूं, शी विल प्ले फुटबॉल इन जमालपुर का नाला। यहाँ पर देखो, ये दो, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब 2। लेकिन यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। समझ में आ रहा है? तो अगर कभी बेटा ऐसा है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट हमेशा पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। किसके बाद? पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के। तो नॉट कहाँ लिखें? will के बाद। ये बात स्टार बना के लिख लेना। दिल साथ गलत है। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है बेटा, तो नॉट को कहाँ लिखोगे? गलत तो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट को लिखो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब का। तो शी विल नॉट हैव बीन अरेस्टेड। बात समझ में आ गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई कुछ लिखवाया थे यहाँ पर, तो उस वाली, हाँ भाई, तो बातों को कहने का ही फर्क होता है। अभी ये सोशियोलॉजी में होते तो मैं नहीं बताता तुम्हें। बीएलएलबी में है। हाँ, बीएलएलबी में सोशियोलॉजी कौन है? बिरयानी खत्म हो गई तो 100 करोड़ के जाएंगे तो आ जाएगा। फिर इसमें तो तुम तो अलीगढ़ वाले हो, फिर इसमें रख के खाते हो। गोश्त कितने दिनों में खत्म हो जाता है? ये वाली बात मेरे आगे बता दो, फिर अभी मुझे जज करेगी क्या ही कर लड़का है। आप घर में चले ये बहुत जाते अच्छी हैं। बच्ची, कंफर्म जन्नती।
तो याद रखना बेटा, ये वाली बात मैंने बता दी, ये बात हालांकि मैं 4 बार और बताऊंगा। कब? जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा, अफर्मेटिव, ठीक है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो उसमें भी ये वाली बात आएगी, है ना बेटा।